सिस्टर सिमरन, परमेश्वर की महिमा के लिए आप प्लीज गाना गा सकते हो। ਹਾਂਜੀ। जी। ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਰੂਹਾਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਵਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਸਤੁਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾਸਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾਸਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਰੱਖਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਤਿਜੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ, ਰੱਖਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਤਿਜੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲਨੇ ਬੋਲਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾਸਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੋਤਾ ਬਣ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਏ ਤੂੰ ਆਪ ਛੋਟਾ ਬਣ ਕੇ। ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੋਤਾ ਬਣ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਏ ਤੂੰ ਆਪ ਛੋਟਾ ਬਣ ਕੇ। ਜੋ ਤਰਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰਚਾਉਂਦੀਆਂ, ਜੋ ਤਰਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰਚਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾਸਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾਸਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਨਹੀਂ, ਤੇਥੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਯਿਸੂ ਜੀਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਨਹੀਂ, ਤੇਥੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਯਿਸੂ ਜੀਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਤੁਰਨਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਤੁਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਕਦਮ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਯਿਸੂ ਡੋਲਨੇ ਡੋਲਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾਸਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾਸਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਯਿਸੂ ਤੂੰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਯਿਸੂ ਤੂੰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਯਿਸੂ ਤੂੰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਯਿਸੂ ਤੂੰ ਹੈ। ਐਸੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ, ਐਸੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ। ਤੂੰ ਤੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦਿੱਤੇ ਖੋਲਨੇ ਖੋਲਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾਸਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾਸਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਰੱਖਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਤਿਜੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ, ਰੱਖਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਤਿਜੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲਨੇ ਬੋਲਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾਸਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। धन्यवाद। Amen. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी, इस प्यारे से गीत के लिए। मैं शेयर कर रही हूँ, गिव मी अ मिनट प्लीज। ऑलराइट, सो आज जो है
वो हम अपनी नई पुस्तक को जो है वो सीखने वाले हैं, यानी खुदा की कलाम में से नई पुस्तक को जो है वो सीखने वाले हैं, जो कि है पतरस की पहली पत्री, जिसके बारे में जो है हम चर्चा करेंगे, हम पढ़ेंगे, और उसमें वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है उसको हम देखेंगे। वेल, जो पतरस है, ये वही पतरस है जो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक है, जिसका नाम पतरस, कैफास जो है वो यीशु मसीह ने रखा, जिसका अर्थ है कि एक रॉक, जिसके ऊपर खुदा ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया को स्थापित करूंगा। वेल, ये पतरस, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, इसीलिए रोमन कैथोलिक चर्च ने पतरस को जो है वो पोप की ओहदा जो दिया है कि ये पहला पोप है इस कलीसिया का, जो प्रभु यीशु मसीह कलीसिया स्टार्ट करने वाले थे। बट जो पतरस का नाम था, वो नाम ओरिजिनल जो उसका शब्द का पेत्रास करके जो शब्द है उसका है कि एक पेबल, एक छोटा सा पत्थर, पर जो बड़ा पत्थर है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। सो उस अध्याय में प्रभु यीशु मसीह अपनी तरफ जो है वो इशारा कर रहे थे, ना कि पतरस की तरफ। पर यस, ऑफ कोर्स, पतरस जो था वो खुदा के कलाम को लेकर यहूदियों के बीच में जो है वो गया। इवन यहूदियों तक नहीं, बल्कि यहूदियों के बाहर भी जो है उसका कलाम जो है वो गया है। और ये खतों के जरिए से जब हम इस पहली एपिस्टल ऑफ पीटर को पढ़ते हैं, तो हम ये देखते हैं कि पतरस जो है यहाँ पर उसका जो लेटर है वो कहाँ कहाँ पर जो है वो गया है। सो वो यहूदा या यरूशलेम से बाहर गया है। तो इसका मतलब ये है कि मैं नहीं जानती कि पतरस वहां पर जाकर प्रचार करके आया है कि नहीं, पर ये खत उसके जो है वो जरूर गए हैं। ये उस टाइम का समय है जब लगभग परसिक्यूशन जो है रोमी हुकूमतें मसीहियत के ऊपर कर रही थी। और ये लगभग ये भी इसी तरह से कहा जाता है कि 62 से 70 एडी के बीच में जो है ये भी पुस्तक जो है वो लिखी गई है। बहुत सारे लोग अलग अलग जो है वो व्यू देते हैं, पर मैं सिर्फ एक ही व्यू में स्टिक करना चाह रही हूँ कि जब ये प्रोसिक्यूशन चल रही थी, तो उस दौरान जो जेंटाइल्स थे, यानी क्योंकि जो खत लिखा गया है यहूदियों को नहीं लिखा गया, जेंटाइल्स को लिखा गया है, ये हमेशा अपने दिमाग में ध्यान रख के जो है वो इस किताब को हम पढ़ेंगे। जेंटाइल्स को लिखा गया है, और ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि परसिक्यूशन आई है, और उनको जो है ढाढ़स दे रहा है, मोटिवेशन दे रहा है। पहले अध्याय में हम ये देखते हैं कि उसने जो है उनकी आइडेंटिटी, ओ जी, सॉरी 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 सॉरी, आई एम मिस्टेकन, माय लॉर्ड्स नेम शुड नॉट बी। ओके, सो पहले अध्याय में हम ये देखते हैं कि वो आइडेंटिटी दे रहा है जेंटाइल्स को, मसीहत के बीच में या मसीह के बीच में उनकी क्या आइडेंटिटी है। फिर वो परसिक्यूशन की भी बात कर रहा है, और परसिक्यूशन ट्रिबुलेशन में उस ग्लोरी के बारे में जिक्र कर रहा है, खुदा के दूसरी आमद की आशा दे रहा है, और सबमिशन जो है उसके बारे में इस किताब में जो है पहले जो पिस्टल है उसके बीच में जो है इसके बारे में बात कर रहा है। सो आइए हम पहले अध्याय को देखेंगे, और उनकी पहली आयतों से हम जो पढ़ना शुरू करेंगे, और हम देखेंगे कि पतरस जो यीशु मसीह का चेला था, जो कि अपोस्टल कहा गया है, उसने इस किताब को किस तरह से लिखा है। तो इस किताब में वो ग्रीटिंग दे रहा है, उस ग्रीटिंग की खूबसूरती को जो है हम देखेंगे। पहला पतरस, उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत। पतरस की ओर से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पिंतुस, गलातिया, कंपूदिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं। सो यहाँ पर जो जगहों के नाम दिए गए हैं, ये लगभग वही जगहें हैं जो एशिया माइनर, जैसे हमने प्रकाशित वाक्य 7 कलीसियों का जिक्र किया था, उन 7 कलीसियां एशिया माइनर में जो है, जो आज की मॉडर्न टर्की है, उसमें पाई जाती थी। उसी तरह से ये भी कलीसियां कहाँ पाई जा रही हैं? मॉडर्न टर्की में ही पाई जा रही हैं। सो इसलिए उसने कहा कि मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है कि मैं यीशु मसीह का प्रेरित हूं, जो कि टू द एग्जाइल्स ऑफ द डिस्पर्शन, यानी वो ऐसे लोग हैं जो तितर बितर होके इन जगहों में जाके बसे हैं, उनको जो है वो खत लिख रहा है। और दूसरे वचन में उसने क्या लिखा है, पढ़ दें प्लीज सिस्टर जी। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं, तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। सो यहाँ पे आमेन,
यहाँ पे जेंटाइल्स को लिख रहा है, और जेंटाइल्स को क्या शब्द दिया गया है, जो ब्यूटीफुल शब्द है वो ये है कि उसने चुना है। दे आर चोजन। चोजन किस बात में, कहां पर, किस चीज में उसने उन्हें जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। प्रभु यीशु मसीह का जो प्रॉमिस था अब्राहम से था, और अब्राहम जो था वो किस तरह से निकला हम बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि उसे जो है उर से निकाला गया। उसे कहा गया मैं तुझे देश दिखाता हूं, जहां तू जाएगा वहां तू बसेगा, तेरा अगला घराना भी जो है वहां पर बसेगा। उसकी जर्नी जो है वो पूरी उत्पत्ति में हम देखते हैं कि उसकी जर्नी टेंट्स में रह रहा है, ऑल्टर्स में प्रार्थना कर रहा है, और जो कुछ उसकी उपज में उग रहा है उसमें वो खा रहा है। उसे क्या देख रहा था, वो अपनी जर्नी में एक ही चीज को देख रहा था कि वो मुल्के कनान को जाएगा। परमेश्वर ने उसे ये नहीं बताया था मुल्के कनान कहां पर है, परमेश्वर ने उसे ये बताया था तू मेरे पीछे पीछे चल, जहां जहां मैं तुझे लेकर जाता हूं वहां वहां तू मेरे पीछे होगा, तो मैं तुझे एक मुल्क दूंगा, जो मुल्क जो क्या होगा वो तेरा होगा, और तेरे लोग यहाँ वहां पर जो है वो वास करेंगे। सो इनफैक्ट खुदा ने उसे चुना था। सो अब यहां पर पतरस भी जो है उन लोगों को एक होप दे रहा है, एक बड़ी अच्छी चीज उन्हें बता रहा है। यू आर ऑल्सो ग्राफ्टेड इन द प्रॉमिस ऑफ एब्राहम, कि तुम भी जो है अब क्या हो गए हो, चुने गए हो, जैसे इब्राहिम चुना गया, उसका नेशन चुना गया है। खुदा ने तुम्हें भी जो है वो क्या कर दिया है, इसमें ग्राफ्ट कर दिया है। अब डेस्टिन्ड बाय गॉड द फादर, कैसे चुना है, बड़े ध्यान से एक एक शब्द को देखें। खुदा ने जो है उनके लिए प्लान बनाया, जैसे हम ऑलरेडी इफ्सियों की कलीसिया में भी उसके पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि परमेश्वर ने एक प्री डिजाइन प्लान बनाया। कैसे बनाया, कि कोई भी जन जो है, जैसे आज भी हम डिस्कस कर रहे थे, नूह के समय में अगर न्याय था तो दया भी थी, और दया में क्या था, एक जहाज था, जो कोई उसके अंदर जाएगा वो क्या होगा, बच जाएगा। उसी तरह से आज के समय में और या पतरस के समय में एक जहाज जिसे यीशु मसीह कहते हैं, वो जरिया बनाया परमेश्वर ने, वो डेस्टिन किया परमेश्वर ने, उसको डिसाइड किया, उसको डिटर्मिन किया कि यीशु मसीह के बीच में जो कोई भी आएगा वो क्या होगा, हमेशा की मौत से रिहाई जो है वो पालेगा। सो यहाँ पे शब्द आता है डेस्टिन बाय गॉड द फादर, जो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एक लौतर पुत्र दे दिया। फिर उसके बाद सेंटिफाई बाय द स्पिरिट, जब परमेश्वर का आत्मा हमारे पे आता है वो हमें क्या करता है, शुद्धिकरण करता है। हम विश्वास से जस्टिफाई होते हैं, उसके अनुग्रह से हम बचाए जाते हैं, बट वो अपनी आत्मा के जरिए हमें क्या कर रहा है, शुद्धिकरण कर रहा है, हमें सेंटिफाई कर रहा है। किसमें, टू बी टू बी ओबीडियंट टू जीसस क्राइस्ट। सो यानी आज्ञा मानने में हमारी शुद्धिकरण हो रही है, एंड टू बी स्प्रिंकल्ड विद द ब्लड। सो इससे पहले कि हम उसके हुक्म माने, उससे पहले हम मेमने के पास उसके लहू पर विश्वास करते हुए अपना बलिदान यानी यीशु मसीह का बलिदान स्वीकार करते हैं, और उसके बाद परमेश्वर अपनी आत्मा हमें देता है। आज के लेसन में भी जब हमने नबियों के बारे में सीखा तो हमने ये देखा कि प्रेरितों के काम उसके 5 उसकी 32 में परमेश्वर का आत्मा उन पर आता है जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। सो इसलिए यहाँ पर लहू की स्प्रिंकलिंग है, यहाँ पे ओबीडियंस दिखता है, यहाँ पे आत्मा के जरिए हमें शुद्धिकरण हमारा यानी हमें शुद्ध किया जा रहा है, पवित्र किया जा रहा है। सो इसलिए उसने कहा कि इन सारे कार्य कार्य में, सो ये कार्य कहां पर होता था, सेंचुरी में होता था। सेंचुरी में कोर्टयार्ड मिनिस्ट्री जस्टिफिकेशन है, होली प्लेस सेंटिफिकेशन है, मोस्ट होली प्लेस ग्लोरिफिकेशन है, जो यीशु मसीह के आने पर होगा कि आंख झपकते हम जो है वो बदल जाएंगे। तो इसलिए इस सारी सेंचुरी की कार्य जो कि खुदा के रस्तों को दिखाता है, इसलिए कहता तुम पर क्या हो, अनुग्रह हो, तुम पर शांति आए, अबंडन से आए, बहुतायत से जो है वो शांति तुम पर आए। ऑलराइट, तीसरा वचन, सॉरी सिस्टर जी, ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे दी। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। सो यहां पर जेंटाइल्स को फिर नई आशा दे रहा है, किसके बीच में, यीशु मसीह में, उसकी मौत और उसकी रेजरेक्शन में हमें क्या मिलती है, एक होप मिलती है। वो होप ऑलरेडी पलूस जो है पहला करंथियन 15 अध्याय में बता चुका है कि अगर यीशु मसीह मरा और तीसरे दिन जी उठा तो हम भी, हमें भी ये विश्वास है कि जो मसीह में मरते हैं वो क्या होंगे,
जी उठेंगे। यानी उनके पास जिंदगी है। यानी वो चुने गए हैं किस चीज में, कि वो शुद्ध होकर, पवित्र होकर उसके अनुग्रह में बचाए जाएं। जब जजमेंट करेगा तो एक ऐसी टोली होगी जिसको न्याय दिया जाएगा, एक ऐसी टोली है जिस पर जो है वो जजमेंट पास की जाएगी, पनिशमेंट पास की जाएगी। पर उसने कहा कि तुम क्या हो, चुने हुए हो। जेंटाइल्स हैं पर अब जेंटाइल्स नहीं हो। सो अब क्या है, आप खुदा में, यीशु मसीह में क्या हो गए हैं, चुने हुए लोग हो। और आपको एक आशा जो है, लिविंग होप अंग्रेजी में लिखा है। लिविंग होप यानी मुर्दा होप नहीं है, जीवित होप है, जो हमें यीशु मसीह के कार्य से, उसकी मिनिस्ट्री से जो हमें मिलती है। फिर चौथा वचन। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। ओके, सो यहां पर भी जैसे यू नो एब्राहम का एक्सपीरियंस था। एब्राहम ने वो जगह देखी नहीं थी, पर वो विश्वास से देख रहा है। हमने भी वो हेवन देखा नहीं है, पर कलाम से हमें दिख रहा है, हम विश्वास से देख रहे हैं। तो वो इनहेरिटेंस, वो मिरास जो है खुदा की, वो उसके तीन चीजें बताई गई हैं। इम्पेरिशेबल, कभी खत्म होने वाली नहीं है। अनडिफाइल्ड, कभी पाप में नहीं जाने वाली है। अनफेडिंग, कभी भी ओछल नहीं होगी। सो कहने का अर्थ यह है कि जो आश्वासन इन जेंटाइल्स को, जो रोमन की हुकूमत में परसिक्यूट हो रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहा है ये बता के कि आप भी जो है वो चुनी हुई कौम है खुदा की, रॉयल प्रीस्टहुड। अभी आगे जो है दूसरे अध्याय में भी वो कहेगा। सो हम जो है वो चुने हुए लोग हैं, उस जगह के लोग हैं जो जगह खत्म होने वाली नहीं, नाश होने वाली नहीं है, या अलोप होने वाली नहीं है, जो खुदा ने स्वर्ग में हमारे लिए रखा है। और उसके बाद पांचवा वचन। जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली हैं की जाती है। कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है हमें? अपनी सामर्थ से, थ्रू फेथ। जब हम विश्वास करते हैं, वो अपनी प्रोटेक्शन करता है। यानी ये एक तरह की कवनेंट है कि तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरा जन हूं। कहने का, जब हम कवनेंट में आते हैं तो एक पार्ट एक पर्सन करता है, दूसरा पार्ट दूसरा पर्सन कर रहा है। यहाँ पे खुदा अपनी सामर्थ दिखा रहा है और हमारा विश्वास दिखा रहा है। और साल्वेशन जो है वो पैकेज हमें रिवील कर रहा है, जो कि आने वाले टाइम में स्वर्ग की बादशाहत में लेकर जाके वो जो है पूरा खुलासा हमारे लिए करेगा। और उसके बाद छठवां वचन प्लीज। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। अब उसने क्या किया, अब वो बता रहा है, ये लाइन जो है ये बता रही है कि वो सफरिंग में है, परसिक्यूशन में है। इसलिए उन्हें जो है ये खत लिख रहा है। और सातवें वचन में उसने इस खत को और बयान किया, पढ़ दे मेरे साथ। और इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। तो वेरी क्लियर गॉस्पल। उसने क्या कहा कि विश्वास में अपनी जेन्युइन, मतलब जेन्युइन विश्वास में बने रहें। क्योंकि जो परीक्षाएं आती हैं वो क्या कर रही हैं, आपको सोने की तरह तपा रही हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में लिखा, मेरे से सोना लो, तुम सोचते हो तुम रिच हो, आई विल गिव यू द गोल्ड। ओके, वो गोल्ड क्या है? हमारा विश्वास है, जो तपाया जाता है। और उससे हम जो है वो क्या, कैसे विश्वास में आते हैं, जो कि नाशवान विश्वास नहीं होगा, बल्कि खुदा हमें मजबूत करेगा, चमकाएगा, ताकि टेस्ट किया जाए, हम पास हो जाएं, और फिर उसका रिजल्ट हमें दिया जाए। ऐसे ही होता ना कि हम स्कूल में जाते हैं, हमें पढ़ाया जाता है, फिर टेस्ट दिया जाता है, टेस्ट में पास होते हैं तो हमें किया जाता है, रिपोर्ट कार्ड में वेरी गुड, ये एक्सीलेंट, इस तरह से शब्द जो है वो दे के हमें सराहाया जाता है। उसी तरह से यीशु मसीह की भी क्लास है, यीशु मसीह का भी स्कूल है, जिसमें हम अंदर आए हैं, हम हर टेस्ट में पास हो रहे हैं, और उसके बाद खुदा हमें सराहा रहा है। उसने कहा, मे बी फाउंड टू रिजल्ट इन प्रेज। और रिजल्ट क्या होगा? हमारा सराहना, हमारी महिमा और हमारा आदर, जो यीशु मसीह के रिवील होने पर, यानी सेकंड कमिंग पर जो है वो दिया जाएगा। आठवां वचन। उससे तुम बिन देखे प्रेम करते हो, और सब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके
ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। Amen. सो ये कलीसिया के लोग कैसे थे? यहाँ पे उनकी रेपुटेशन जो है वो बता रहा है कि तुमने उसे देखा नहीं है, पर तुम बिना देखे उससे क्या कर रहे हो? प्रेम कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो। और इस चीज की वो सराहना कर रहा है कि वो अलग सा जॉय जो है वो देता है। और 9वें वचन में, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। सो यहां से हम विश्वास के जरिए, उसके अनुग्रह के जरिए, उसकी आत्मा के साथ हमारी शुद्धिकरण से हम क्या कर रहे हैं? ग्लोरीफाई होंगे। और ये जो है हमें क्या कर रहा है? साल्वेशन को दे रहा है। सो 10वां वचन, इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने का को था भविष्यवाणियां की थी। सो इसलिए वो ये कह रहा है, अफर्म कर रहा है कि जो प्रॉफिट्स बात कर रहे हैं वो ही क्या हुआ है, हमने भी बात की है। लाइक कंसर्निंग द साल्वेशन, साल्वेशन के रिलेटेड उन्होंने जो भी प्रॉफिट्स ने प्रोफेसाई की है, ग्रेस के बारे में, वो सर्च की गई है, इंक्वायरी की गई है, और वो जो है वो बिल्कुल सिद्ध पाई गई हैं। सो इसलिए जो प्रॉफिट्स की बातें हैं, साल्वेशन कैसे आनी थी, क्या प्री डेस्टिन उसका प्लान था खुदा का, वो हमारे सामने जो है वो दिखाई देता है। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उसमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। तो प्रोफेसीज, जितनी भी प्रोफेसी हुई हैं यीशु मसीह के जन्म की, यीशु मसीह के काम की, उसके मरण की, उसके गाड़े जाने की और उसके जी उठने की, वो सारी प्रोफेसीज प्रॉफिट्स ने जो की हैं, तो इससे वहां से इंक्वायर कर रहे हैं कि ये सारी चीजें जो है वो कैसे खुदा ने जो है वो रखी थी हमारे लिए। 12वां वचन, उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाए, और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। सो लाइक कहने का अर्थ है कि खुदा का जो प्री डेस्टिन प्लान था, उस प्लान को लिखवाया गया नबियों के जरिए से, यीशु मसीह के जरिए से जो वह पूरा हुआ। और स्वर्गीय दूत जो है वो इस सारे प्लान को फुलफिल होते जो है वो देख रहे हैं। सो सच अ ब्यूटीफुल थिंग, यू आर इन द प्लान ऑफ गॉड, आई एम इन द प्लान ऑफ गॉड। कितनी खुशी की बात है कि जब एंजल्स आसमान से देख रहे होंगे कि खुदा का कलाम यहाँ पर जो है वो बांटा जा रहा है, खुदा की सच्चाई यहाँ पर जो है वो बांटी जा रही है, तो वो हमारे बीच में उतरते और चढ़ते जरूर होंगे। लाइक दे यूज्ड टू लव टू विजिट अस। हमें उनका दिल होगा कि हमें विजिट करें। वेल, एक तो जो फरिश्ता हमें दे ही रखा है कि जो सारे रिकॉर्ड्स रखता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम अच्छे काम कर रहे हैं, हम बुरे काम कर रहे हैं। पर एक अलग है बात कि जब खुदा के लोगों के ऊपर उनकी नजरें होती हैं, तो कह रहा है ये रिवील हुआ है, जो सेवा हम आपके लिए कर रहे हैं वो सेवा नबियों ने भी इसी के बारे में कहा, यीशु मसीह के जरिए से उसने बताया कि यीशु मसीह के जरिए से ये हुई हैं। और यही शुभ शुभ संदेश जो है पवित्र आत्मा के जरिए, जो कि पवित्र आत्मा भी आसमान से भेजा गया है, वही सुसमाचार के बीच में वो भी पार्टेकर है। और एंजल्स उनको जो है क्या कर रहे हैं? वॉच कर रहे हैं। इमेजिन, मेरी लाइफ में खुदा के नबी उसका कलाम है, खुदा की पवित्र आत्मा जो मुझ पर नाजिल हुई है, जिसने मुझे खुदा के कलाम को सिखाया है, जिसके जरिए से मैं खुदा की उस बड़ी प्रोफेसी मिस्ट्री को जो हूं वो देख सकती हूँ, और फिर मैं उससे प्यार कर रही हूँ। और जब मैं प्यार करती हूँ तो एंजल्स जो उसको बहुत प्यार करते हैं, जो सुबह शाम उसे पवित्र पवित्र कहते हैं, जब वो देखते होंगे कि वाह, दे विल बी वाव इन देयर माउथ, कि कितने खुदा के लिए तारीफ जो है वो गाते होंगे कि खुदा सो ब्यूटीफुल, कि एक जन ने, धरती में से एक जन ने जो है तेरे कलाम को सुना और उसको समझ लिया। आमीन। 13वां वचन, आज्ञा आमीन को आमीन। अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सुदृश ना बनो। सो अब जो है
उसने गुड न्यूज दे दी है। ओके, उसने जो है उसकी आइडेंटिटी दे दी है, जेंटाइल्स की एक नई आइडेंटिटी दे दी है जो मसीह में उन्हें मिली है। पर अब वो क्या कह रहा है, उन्हें वहीं पे नहीं छोड़ रहा। उन्हें क्या कह रहा है, पुराने मनुष्यत्व को उतार के, दूसरे शब्दों में नए मनुष्यत्व की तरफ जो है वो बढ़ जाए। Therefore, prepare your mind for action। अब क्या है, एक्शन में आना है, सिर्फ शब्दों से नहीं बात चलेगी। डू इट। ओके, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जो बोलते हैं वो स्वर्ग की बादशाहत में नहीं होंगे। आई एम जस्ट पैराफ्रेजिंग, डूअर्स ऑफ द वर्ड। सो जो कर रहे हैं उन पे जो है वो लोग जो है वो परमेश्वर को भाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा माइंड्स फॉर एक्शन, डिसिप्लिन योरसेल्फ। डिसिप्लिन कैसे किया जाता है, सख्ती से अपने आप के माइंड को बार बार समझाना कि ये चीज नहीं करनी, मैंने ये चीज करनी है। सो डिसिप्लिन योरसेल्फ। जब फौजी जाते हैं फौज में, उन्हें डिसिप्लिन किया जाता है, उनका टाइम टेबल ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो अपने टाइम टेबल के हिसाब से हर काम जो है वो करते हैं। सो वो टाइम से ना एक मिनट इधर ना एक मिनट उधर होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन। सेट ऑल योर होप ऑन द ग्रेस दैट जीसस क्राइस्ट विल ब्रिंग यू व्हेन ही इज रिवील्ड। सो अपनी सारी आशाएं किस पे डालने हैं, यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए जो है वो डालनी है, ताकि उसके अनुग्रह से हम पर यीशु मसीह वो क्या हो, नाजिल हो जाए, हम यीशु मसीह को देख सकें। इसीलिए हम अपने एक्शंस चेंज कर रहे हैं, ताकि हम उसके जैसे दिखें। जो उसके जैसे होंगे वो ही उसको देख सकेंगे, जो उसके जैसे नहीं है वो तो वैसे ही उसकी रोशनी से क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। सो इसलिए ट्रेन योर माइंड, डिसिप्लिन योर सेल्फ, पुट योर थिंग्स इन एक्शन। सो यानी यू टर्न, रिपेंटेंस की बात जो है यहाँ पे हो रही है। और 14वां वचन, पर जैसे तुम्हारा बोलने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, तो क्योंकि 14 लिखा है, यहाँ बनो पढ़ते हैं, कि मैं लिखा है। क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। Wow, amen. So, like obedient child, I'm not preaching anything else. I'm preaching the gospel to you. मैं यहाँ पर सुबह और शाम एक ही चीज सिखा रही हूँ, और वो सिखा रही हूँ गॉस्पल। गॉस्पल से अलावा मैं कुछ नहीं सिखा रही हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, हम बचाए तो ग्रेस से गए हैं, पर देन वी नीड टू बी ओबीडियंट चिल्ड्रन। हमें जो है आज्ञाकारिता जो है हमारे में होनी चाहिए। डू नॉट बी कंफर्म टू द डिजायर्स दैट यू फॉर्मली हैड इन इग्नोरेंस। जो तुम्हारी पहले डिजायर्स थी उनको जो है वो क्या कर दो, खत्म कर दो। इंस्टेड उसके बदले क्या कह रहा है, ही हु कॉल्ड यू, जिसने तुम्हें बुलाया है। फर्स्ट उन्हें आइडेंटिटी दी है, अब वो आइडेंटिटी दे रहा है जिसने उन्हें चुना है। सो क्या कह रहा है, जिसने तुम्हें बुलाया है वो क्या है, पवित्र है। सो इसलिए yourself in all your conduct, be holy yourself in all your conduct। so यानी conduct मीन अपने कार्यों में, जो खाते हो पीते हो करते हो उसमें क्या हो जाओ, तुम पवित्र हो जाओ, क्योंकि उसमें क्या लिखा है, you shall be holy for I am holy। so be holy, जो फ्रेज यहां पर आया है वे वही सामर्थ लेकर आता है जो उसने उत्पत्ति में कहा था, let there be light। सो यू शैल बी होली। सो जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके कलाम के साथ एग्री हो जाते हैं, खुदा का आत्मा उन पर आता है, और आत्मा क्या करने लगता है, उनको फॉर्म करने लगा। किसके जरिए से, वचन के जरिए से। हमारी दुआएं, हमारे खुदा का वचन जो है वो हमें फॉर्म करता है, हमें बनाता है एक पॉटर की तरह, जो मिट्टी को लेकर उसको एक आकार देता है और उसे एक पर्पस देके इस्तेमाल करता है। सो एग्जैक्टली वैसे ही यहां पर भी पतरस यही कहने की जो है वो कोशिश कर रहा है। 17वां वचन पढ़ दें सिस्टर जी। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। सो यहां पर क्या कह रहा है, तुम जिसे पिता कहते हो वो सारी दुनिया का क्या करता है, बिना किसी पार्शियलिटी के न्याय करता है। और न्याय कैसे कर रहा है, उनके कामों के जरिए से। इसलिए चाहे तुम यहां से, तुम तितर बितर हुए हो, एग्जाइल हुए हो, फिर भी कैसे जीना है, लिव इन रेवरेंस, लिव इन फियर ऑफ द लॉर्ड। सो परमेश्वर के डर में जो है वो जीना है। क्या प्रकाशित वाक्य कुछ अलग बता रहा था जो पतरस अलग बता रहा है? I can't find anything different।
मैं उन दोनों को, उनकी कोहेरेंस, उनकी राइटिंग की कोहेरेंस को देख रही हूँ कि परमेश्वर बार बार, चाहे वो नबूवतों के जरिए, लेटर्स के जरिए, हिस्ट्री के जरिए कुछ भी सिखा रहा है। मैं सैमुअल की पुस्तक लिख रही हूँ तो उसमें भी मुझे यही दिखता है। मैं प्रकाशित वाक्य पढ़ाया, मुझे उसमें भी वही पाया। मैंने इफिसियों पढ़ाया, पतरस, पतरस में आ गए हैं। सो एक ही चीज वो हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट इज दैट द वे ऑफ द लॉर्ड इज इन हिज सेंचुरी। उसके रास्ते जो हैं उसकी वेदी में दिखाई देते हैं, और वही रास्ते जो हैं वो लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जिसे पिता कहते हो वो पवित्र है, वो न्यायाधीश भी है, वो तुम्हारा न्याय तुम्हारे कामों से करेगा। इसलिए जहां कहीं भी हो, खुदा की क्या करो, इज्जत करो, इज्जत से डरते हुए अपनी जिंदगी को बिताओ। और 8वां वचन। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। तो हम सभी जानते हैं कि जेंटाइल्स कैसे अपना उद्धार करने की कोशिश कर रहे हैं। मूर्तियां चाहे सोने की बना ले, चाहे चांदी की बना ले, वो सोचते हैं कि जितना महंगा धातु लगाएंगे हम अपने देवी देवताओं पे, उतना हमने उनकी क्या की है, इज्जत और तहजीम की है। बट यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है, जो तुम्हारे बाप दादे सोच रहे थे कि तुम्हारे जो निकम्मे चाल चलन थे वो जो बाप दादों से चले आ रहे हैं, तो उन सभी निकम्मे चाल चलनों का उद्धार किसी भी नाशवान धातु से नहीं हुआ है। किससे हुआ है? आइए देखिए 19 आयत में। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर 19 आयत सिस्टर जी, 19 आयत पढ़ दी आपने? विश्वास, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। आमेन। सो यहां पर जो है उसने क्या किया है, नेल ऑन द कॉफिन, कि हमारा छुटकारा किसी भी नाशवान चीज से नहीं हुआ है। हमारा छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य जो है लहू से हुआ है, जिसमें कोई दाग नहीं, जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, क्योंकि उसने कोई पाप ही नहीं किया है। सो इसलिए बिना पाप लहू जो है वो हमारा क्या बन सकता है, कफारा बन सकता है। सो अब 20वीं आयत पढ़े प्लीज सिस्टर जी। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। तो शुरुआत से ही वो वध हुआ है यीशु मसीह, मेमना। तो इसलिए क्या कह रहा है, शुरुआत से ही उसको जाना गया था, पर हमारे सामने अब जो है रिवील हुआ है, क्योंकि जेंटाइल्स उस समय नहीं थे। जेंटाइल्स जो है वो मेमने की बलि नहीं चढ़ा रहे थे। सिर्फ क्या चढ़ा रहा था, यहूदी नेशन जो है वो यीशु मसीह को उसकी उसकी प्री शैडो को देख के जो है वो याद में अपने मेमने को चढ़ाते थे। बट जेंटाइल्स के पास ये नहीं था। अब क्या हुआ है, फर्स्ट सेंचुरी में यीशु मसीह जब आए हैं, सुसमाचार गैर जातियों में गया है, तो अब उनके सामने क्या हो गया है, रिवील हो गया है कि उद्धार किससे है, प्रभु यीशु मसीह से है। जिस दिन हमें रिवील हो जाता है, हमारे लिए प्रकाशन उसी दिन का है। सो हम उसी दिन जान गए कि हमारा उद्धार किसी और चीज से नहीं, यीशु से होता है। तो इसीलिए 21 और 22 पढ़ दें। इसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया, और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्पट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। सो यहाँ पर अब वो क्या है, सबसे पहले कॉलिंग उनकी समझा रहा है, और उनकी आइडेंटिटी समझा के उनकी कॉलिंग को जो है वो काफी डिटेलिंग्स में जो है वो लेकर जा रहा है। उनकी कॉलिंग मुकम्मल इसलिए है यीशु मसीह के लहू के कारण। फिर उसने ये कहा है कि हमें विश्वास, थ्रू हिम, यीशु मसीह के जरिए से वी कम टू ट्रस्ट इन गॉड, हम यीशु परमेश्वर पर विश्वास करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि जिसने उसे मृतकों में से जिलाया है, उसे महिमा दी है। दैट योर फेथ एंड होप आर सेट ऑन गॉड, ताकि हमारी आशा, आशा क्या, कि जब हम भी अगर मर गए तो यीशु मसीह में क्या होंगे, जिलाए जाएंगे। विश्वास क्या है कि यीशु मसीह के जरिए से हमारा उद्धार है, और हम मर भी जाएंगे
तब भी जलाए जाएंगे। और क्यों जलाए जाएंगे? ताकि हम स्वर्ग की बादशाह में जो है वो जा सके। 22 में लिखा है, नॉट दैट यू हैव प्यूरिफाइड योर सोल्स बाय योर ओबीडियंस। सो मुक्ति ओबीडियंस से नहीं है, पाकीज़गी ओबीडियंस से है, टू द ट्रुथ, सो दैट यू हैव जेन्युइन म्यूचुअल लव, लव वन अनदर डीपली फ्रॉम द हार्ट। सो यहां पे उसने कहा कि प्यूरिफाई कैसे कर रहा है खुदा? प्यूरिफाई जो है वो हमें सच्चाई से कर रहा है। और वो सच्चाई जो है वो ये कहती है कि जिस तरह यीशु ने हमसे प्रेम किया, वैसे ही हम एक दूसरे के साथ भी क्या करें? प्रेम करें। एक तरह की कमांडमेंट है उसकी, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, पर सच्चाई है कि हमें प्रेम करना है। वो सच्चाई जो भी हम सीख रहे हैं खुदा के कलाम से, उसे एक्शन में लेकर आना जो है वो जरूरी है। और फिर 23वां, 24वां और 25वां वचन जो है वो आखिरी वचन है, आइए पढ़ दे 23वां। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तो हम ऑलरेडी इसको सीख चुके हैं इस आयत को, कि वो बीज कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। जो पहला आदम था, उससे क्या हुई? मौत जो है हम पर आ गई। या जो बुरा बीज है, जो मत्ती उसके 13 अध्याय में जिक्र आता है उस दृष्टांत का, तो हम ये देखते हैं कि बुरा बीज बुरा फल लेकर आ रहा है। पर हम नाश होने वाले बीज से नहीं, बल्कि हम जो नाश नहीं हो सकता उस बीज से उत्पन्न हुए हैं। और वो बीज क्या है? लिविंग एंड एंड्योरिंग वर्ड ऑफ गॉड। वो जीवित और सदा अटल रहने वाला शब्द है। शब्दों शब्द हुआ आकाश। इवन हमारे सिख भाई भी जो है इस बात पे विश्वास करते हैं। यूहन्ना की अंजील में भी पहले, उसके पहले वचन में यही लिखा है कि आदि में क्या था? शब्द था। शब्द क्या था? परमेश्वर के साथ। शब्द ही परमेश्वर था। वो शब्द देहधारी हुआ, और उस जीवते शब्द, अटल रहने वाले शब्द से जो है हम पैदा हुए हैं। उस शब्द में जिंदगी है। हु हैज सन हैज लाइफ। जिसके पास पुत्र है उसके पास जिंदगी है। ओके, 24वां वचन। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। यहाँ पर आमीन। आमेन। परमेश्वर का वचन हमेशा अटल रहने वाला है। कभी वो मुरझाएगा नहीं, कभी वो टलेगा नहीं। खुदा ने जब जो चीज कह दी है वो वैसे ही करेगा। इसलिए जिनको बुलाया गया है, चुना गया है, जिसको खुदा ने अपनी कॉलिंग दी है, जिसको अपना बनाया है परमेश्वर ने, पत्रस यहाँ पे ये कह रहा है, वो गुड न्यूज हमने आपको क्या कर दिया है? अनाउंस कर दी है। इस गुड न्यूज में हमें जीना है कि हमारा जस्टिफिकेशन थ्रू ग्रेस है, हमारी सेंटिफिकेशन उसके शब्दों से है, और हमारी ग्लोरिफिकेशन उसकी दूसरी आमद में है। आइए हम इसी विश्वास में, जो गुड न्यूज हमें दी गई है, उस गुड न्यूज में हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा खड़े रहें, और इस न्यूज से कभी भी जो है कोई भी हमें धोखा ना दे सके। इसलिए पौलुस कहता, हाय उस पर जो इसको छोड़कर कोई भी गॉस्पल आपको सुनाए। यही गॉस्पल है और यही जिंदगी है, और हम अपनी जिंदगी प्रभु यीशु मसीह में इसी तरह से मुकम्मल करते जाएं। आमीन। आइए प्रार्थना करें। कोई भी जन जो है वो प्रार्थना कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद है मेरे महान समर्थी प्रभु। तेरा ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਨੇ ਰਹੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਆਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਸੀ ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਬਦਲ ਜਾਈਏ, ਤੂੰ ਨਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਜੋ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਸਤੁਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹੀਏ।
ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ। Amen. 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 Thank you very much. God bless you. God's grace and peace be upon you.